गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. प्रधानमंत्री की 100वें मन की बात को लेकर जिले भर के कई स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। हजारों लोगों ने सुनी मन की बात। उनकी बातों को आत्मसात करने का लिया गया संकल्प। रोटरी गिरिडीह द्वारा एक दिवसीय बीएमटी जांच शिविर का कराया गया आयोजन। मशीन द्वारा हड्डी में कैल्शियम मात्रा की हुई जांच। मुफ्ती में दी गई विटामिन डी व कैल्शियम की दवा। बेंगाबाद के लछुआडी में किसान के घर में आग लग जाने से हुआ हजारों का नुकसान। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। कुआं में मोटर लगाकर आग बुझाने का किया गया प्रयास। अग्निशमन विभाग ने आग पर पूरी तरह से पाई काबू। भाकपा माले की टीम ने पचम्बा के हरिजन मोहल्ला में पेयजल समस्या का किया सर्वे। वहां रह रहे लोगों से हुए रूबरू। माली नेताओं ने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। और बरगंडा स्थित साइंस वर्ल्ड में आयोजित हुआ उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह। गुरु के महत्व पर डाला गया प्रकाश। 100 से अधिक शिक्षकों को किया गया सम्मानित। जीप अध्यक्ष मुनिया देवी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को रविवार को मकतपुर स्थित पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में कई वार्ड के लोगों ने सुना। यहां गिरिडीह विधानसभा के शक्ति केंद्र 15, 16, 17 और 18 के रहते भाजपा के साथियों के साथ सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना गया। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के नेतृत्व में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात में बताए गए बातों को शांति माहौल में सुना गया। इस बाबत पूर्व विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज सोमवार संस्करण बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में सुना गया। आज का यह कार्यक्रम निश्चित ही ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 100वें का एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा की ओर से कई दिनों से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसके कारण आज काफी संख्या में हर बूथ स्तर पर लोगों ने मोदी जी की मन की बात को सुना। मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पे बहुत धूमधाम के साथ में उत्सवपूर्वक मनाया जा रहा है। दरअसल मेरे विचार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका रखा था कि मन की बात, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है। देश के, भारत के 130 करोड़ जनता के मन में जो आता है उस भाव को समझते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी बात को रखते थे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और तमाम ऐसी चीज, युवा हों, महिला हों, हर क्षेत्र में काम करने का जो जज्बा है 130 करोड़ जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र भाई मोदी दिन प्रतिदिन पूरी मजबूती के साथ में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज देशवासियों को चाहिए कि उनकी मन की बात से प्रेरणा लेकर हम उनके बताए मार्ग पे चले, देश को मजबूत करें। हर क्षेत्र में देश मजबूत हो, सीमाओं की
डट कर रक्षा हो और हम आत्मनिर्भर बने, यही हमारा संदेश है। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी बहुत उत्सवपूर्वक मन की बात के 100वां एपिसोड, और मेरी प्रार्थना है कि ये एपिसोड हमेशा चलते रहे ताकि देश को, देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में क्या देना चाहते हैं ये हमेशा लोगों को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में रविवार को जेपी नगर रोड स्थित बर्नवाल धर्मशाला में सैकड़ों लोगों ने सुना। यहां लगभग 400-500 लोग उपस्थित रहे। गिरिडीह नगर में शक्ति केंद्र 13 और 14 की बूथ संख्या 31 और 40 में बरमसिया स्थित बर्नवाल धर्मशाला में मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बघा, पूनम प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष श्री सदानंद राम, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, भाजयूमो जिला उपाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा, नगर संयोजक समीर दीप, नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, अमित आर्या, ललिता बर्नवाल, सरिता बर्नवाल, नीलू सिन्हा, विपिन सिन्हा आदि के साथ सैकड़ों महिलाएं एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार आप सभी को, आप सभी देशवासियों को। आज मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया गया और इसे सुनने के लिए काफ़ी संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई और पूरी जनता तन्मयता के साथ सुन रही थी कि मोदी जी कैसे मन की बात लोगों से करते हैं। स्वच्छता को लेके, साफ सफाई को लेके, नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम जन से जुड़ी हुई है। उसको लेके मोदी जी हर एक मंथ में लास्ट का जो रविवार होता है उस दिन बात करते हैं, लेकिन आज खास इसलिए था क्योंकि आज 100वां एपिसोड था। इसी को लेके आज गिरिडीह जिले में बर्नवाल धर्मशाला में गिरिडीह विधानसभा 32, गिरिडीह नगर बूथ संख्या 40 और शक्ति केंद्र 13 में आज लगभग 400 की संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित होकर और स्कूल की बच्चियां भी, कॉलेज के स्टूडेंट भी, छात्राएं भी उपस्थित होकर मन की बात को सुना और इससे लाभ उठाया। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रदेश से जो जिम्मेवारी मिली हुई थी, 5 जोन में बटा हुआ था प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर दीदी जी के द्वारा और 1 जोन सौभाग्य से मुझे गिरिडीह जिले में मिला हुआ था। तो आज मैंने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण के साथ प्रयास से ये हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ है। रोटरी गिरिडीह द्वारा रविवार को 1 दिवसीय BMT जांच शिविर का आयोजन रोटरी नेत्र चिकित्सालय में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मशीन द्वारा हड्डी में कैल्शियम की मात्रा की जांच की गई। इस कैंप में कुल 100 लोगों का जांच किया गया, जिसमें से 80 लोगों के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम पाई गई। उनको कैल्शियम एवं विटामिन डी की दवा निःशुल्क दी गई। इस कैंप का सफल आयोजन दवा कंपनी इंडिकेमी हेल्थ स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया। कैंप को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल, विनोद जैन, डॉक्टर राम रतन केडिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, रवि बगेड़िया, मनीष तरवे, लक्की प्रसाद, गौरी सरिया, दिलीप जैन, देवेंद्र सिंह, संतोष अग्रवाल, अभिषेक जैन, राजेंद्र भारतीय, विकास बगेड़िया, रजनीश कुमार, विकास कुमार, श्रीधर कुमार इत्यादि का अहम योगदान रहा। आज बहुत खुशी का समय है कि हमारे रोटरी क्लब के द्वारा जो है सो जांच शिविर का आयोजन किया गया है रोटरी आई हॉस्पिटल के अंदर में। और ये बोन का खास करके विटामिन डी की कमी या बोन में कोई तरह की कमजोरी है, ये उम्रदराज लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के अंदर में मैं भी अपनी जांच कराने के लिए यहाँ रोटरी क्लब में आया हूँ और अपनी जांच करवा के जा रहा हूँ।
और बाकी लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ जांच के साथ साथ में उसके साथ साथ में दवाई का भी जो प्रबंध किया गया है, जिसको जिस दवाई की कमी है या जिसको जांच के अंदर में कोई अगर कमी निकल रही है तो उसको साथ साथ में मुफ्त दवा का वितरण भी किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से रोटरी क्लब वाले सारी टीम को जो इसको करवा रही है मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिंगाबाद थाना क्षेत्र के बदवारा पंचायत के लछवाड़ी में रविवार के दोपहर किसान उमेश वर्मा के घर में भीषण आग लग गई। जलने से किसान को हजारों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि दोपहर में उमेश वर्मा के कोठा घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से परिवार के सदस्यों के बीच अफरा तफरी मच गई। हल्ला होने पर गांव के लोग जमा हो गए। कुएं में मोटर लगाकर घर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया। तब अग्निशामक दल को इसकी सूचना दिया गया। अग्निशामक दल द्वारा घर में लगी आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना से चावल, धान्य, बिचाली व घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। घर में लगी आग को देखकर गृहस्वामी अपना सिर पीट कर अपनी किस्मत को कोस रहा था। भाकपा माले नेता किशन सिन्हा की अगुवाई में रविवार को पचम्बा हरिजन मोहल्ला में पेयजल संकट को लेकर सर्वे किया गया। मौके पर भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी मौजूद रहे। यहां की महिलाएं, पुरुषों ने कहा कि ये लोग पिछले 10 साल से पेयजल के लिए परेशान हैं। यहां किशन सिन्हा ने कहा कि पचम्बा से सिर्फ सब वोट लेते समय बड़े बड़े वादे करते हैं, सुविधा के समय सब प्रतिनिधि गायब हो जाते हैं। राजेश सिन्हा ने कहा, बगल में बुढ़वा तालाब है, हजारों लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस तालाब पर आश्रित है, किंतु तालाब का पानी बहाया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि विकास कार्य जरूरी है, किंतु आसपास को पानी की व्यवस्था किए बिना पानी बहाना नगर निगम के पदाधिकारियों को भी अटपटा लगेगा। पचम्बा के प्रतिनिधि इस पर विचार करें। जनता त्राहिमाम कर रही है। बुढ़वा तालाब का पानी विकास के नाम पर बहाया जा रहा है, किंतु विभाग को चाहिए था कि हजारों परिवार जो बुढ़वा तालाब पर आश्रित है। बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से पचम्बा में पानी की घोर समस्या है। 6 साल पहले नगर निगम के द्वारा पानी के लिए पाइप बिछाया गया था। संवेदक ने नगर निगम के आदेश अनुसार पाइप तो बिछा दिया, किंतु पानी कैसे आएगा उस पाइप में, इसके बारे जनप्रतिनिधि ने पहल ना के बराबर किया है। कहा कि जल्द ही इस पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो भाकपा माले आंदोलन करेगी। मौके पर राजू हाड़ी, रतन हाड़ी, सचिन हाड़ी, लटन हाड़ी, विकास हाड़ी, मौला हाड़ी समेत दर्जनों महिला पुरुष मौजूद थे। अभी हम आए हैं पचम्बा वार्ड नंबर 1 हरिजन मोहल्ला है, और इस तरह हम लोग भाकपा माले के तरफ से अलग अलग मोहल्ला में जाके, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जाके एक एक लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ के जो महिलाएं उनसे बात कर रहे हैं कि क्या पानी आया है। तो 2016 में यहाँ पे पाइप लगा है, और पाइप लगने के बाद यहाँ पानी नहीं है। और यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर उनको बोला जाता है लगातार, लेकिन उनसे भी मेरी पर्सनल बात हुई तो कहते हैं कि जो पचम्बा का जो बनावट है वो ऊपर नीचे है, और पानी का टंकी यहाँ एक है, इसलिए पूरे पचम्बा में पानी नहीं आता है। हमारा कहना है कि पानी नहीं आता है तो नगर आयुक्त को, यहाँ के जो डीसी महोदय हैं उनसे बात करके एक नया टंकी लगाया जाए जो कल्याणी है उस जगह पे, चूंकि वो चढ़ाव है, वहाँ पे एक टंकी लगने के बाद ऑटोमेटिक पूरे पचम्बा में पानी आएगा। पानी की समस्याएं लगातार हैं, और जो भी चुनाव होता है, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, सभी अपने अपने मुद्दे पे लड़ते हैं, लेकिन पानी जो बड़ा मुद्दा है उस पर कोई नहीं लड़ा। बगल में तालाब है और उस तालाब में सभी अपना नित्य क्रिया करते हैं, और अभी तालाब में भी ऐसा प्रॉब्लम है कि उसके पानी को खोल दिया गया है। नगर निगम के तरफ से जो आया है टेंडर वो ठीक है, लेकिन आप चारों तरफ पानी का व्यवस्था कर ले, कम से कम बोरिंग 7-8 कर ले, ताकि आसपास लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाए। लेकिन पानी तो जब भी काम होगा गर्मी में ही होगा, हम इसको मानते हैं, लेकिन पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। इस पानी के प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व किया जाए, वरना पूरे पचम्बा में अलग अलग जगहों पे हम लोग मिलकर लोगों को एकत्रित करके एक आंदोलन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बरगंडा स्थित साइंस वर्ल्ड द्वारा रविवार को साइंस वर्ल्ड कैंपस में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सर जेसी बोस के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा, युवा समाज सेवी मनीष कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों तथा सम्मानित शिक्षकों को तिलक व पुष्प वर्षा कर संस्थान की छात्राओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर लगभग 100 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्थान के निदेशक रविंद्र विद्यार्थी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। वहीं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत संस्थान के शिक्षक रवि रंजन व अन्य शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ देकर किया, जिसके बाद अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन किया गया। संस्थान के निदेशक ने बताया कि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज और देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों का स्थान समाज में देवतुल्य है, जिनके सहयोग और समर्पण के कारण मानव जाति का विकास होता है। मुख्य अतिथि मुनिया देवी ने बताया कि गुरु का महत्व प्राचीन काल से ही सर्वोपरि रहा है। हम सभी जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, उसमें गुरुजनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम सभी को गुरुओं का आदर करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि मुन्ना कुशवाहा ने अपने संबोधन में शिक्षा का महत्व पर जोर डालते हुए कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी देश, समाज, गांव या परिवार का विकास होना असंभव है। अतः हम सबको शिक्षित होने की आवश्यकता है। कहा कि गिरिडीह में संचालित साइंस वर्ल्ड ISC की परीक्षा में काफी बेहतर परिणाम देता आ रहा है, जो दिखलाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई भी कमी नहीं है। इस अवसर पर शिक्षक शहीद अंजुम, अजय वर्मा, उमाशंकर राम, गोविंद कुमार साव, बाबुल भारती, गोपी कृष्ण, संजय वर्मा समेत शिक्षकों का सम्मान किया गया। आज साइंस बोर्ड का जो बच्चों और बच्चियों द्वारा शिक्षा समारोह रखा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण सराहनीय है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यह साइंस वर्ल्ड का जितने हमारे शिक्षकगण हैं सम्मान समारोह रखा गया है, और बच्चों और बच्चियों का भी जो फर्स्ट सेकंड किए हैं इनका भी सम्मान समारोह रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस तरह से भी पढ़ाई जो हमारे शिक्षक लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ, आशा रखती हूँ कि आप आगे अच्छे करेंगे और हमारे जितने भी विद्यार्थी बच्चों और बच्चियों हैं अच्छे से लगन से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। साइंस वर्ल्ड गिरिडीह द्वारा आयोजित उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह सह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को गौरवान्वित कर रहे शिक्षकों को सम्मानित करना था, साथ ही साथ समाज के उन प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करनी थी जिन्होंने साइंस वर्ल्ड द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लिया था और वह विजयी हुए थे। आज के इस कार्यक्रम में उन सभी प्रतिभागियों को जो विजेता रहे थे उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ समाज में शिक्षा का अलग जगह रहे उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रयास किया गया जो पिछले 5 से 10 वर्षों से शिक्षण क्षेत्र में हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षित कर देश के विकास में सहयोग करनी है। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों का काफ़ी सहयोग रहा। सभी शिक्षक सही समय पर निर्धारित समय पर आए और उन्होंने अनुशासन का परिचय देते हुए एक शिक्षक का जो कर्तव्य है उनको निभाते हुए उन्होंने अपना सम्मान प्राप्त किया। हम अपने संस्थान के सभी शिक्षकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिनके सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाता है। साथ ही साथ मैं उन सभी शिक्षकों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया और वह स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा बनकर कार्यक्रम को सफल बनाने में यह हम भूमिका निभाया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोयरी डी स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सभागार में रविवार को भारतीय संविधान एवं नागरिक अधिकार व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। लोक सहकार महासंघ एवं भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भंते जनेन्द्र तथा गत विशेष अतिथि के रूप में संतोष अम्बेडकर, रामदेव विश्व बंधु, संजय पासवान, दिनेश रविदास, शिवलाल पासवान, विजय सिंह, प्रकाश अम्बेडकर मुख्य रूप से उपस्थित थे।
इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के जिलाध्यक्ष कामेश्वर पासवान एवं संचालन प्रदेश सचिव विजय सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती 14 अप्रैल से 13 मई तक झारखंड के तमाम जिलों में भारतीय संविधान एवं नागरिक अधिकारों का प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। महासंघ कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मति से कामेश्वर पासवान को चुना गया। इस बाबत कामेश्वर पासवान ने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे जिले में लोक सहकार की कमेटी पूर्ण रूप से बनेगी और लोगों को लोक सहकार महासंघ के माध्यम से लाभ दिलाया जाएगा। लोक सहकार महासंघ कमेटी के गठन में अध्यक्ष के अलावा प्रधान महासचिव नंदलाल बोध, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रजक, मीडिया प्रभारी मेघलाल बोध, महासचिव सुभाष कुमार दास, सदस्य रामधनी तुरी, बबलू कुमार दास, सुशील कुमार शशि को बनाया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला में बौद्धिस्ट महासंघ सोसाइटी महासंघ के अध्यक्षता में, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भंते जनेंद्र जी हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में और गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए सभी लोगों की उपस्थिति में जिला का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें भारतीय संविधान और उनके अधिकार पर विचार गोष्ठी किया गया। इस गोष्ठी के बाद एक कमेटी की गठित की गई, जिसमें जो सहकारी समिति होती है, लोक सहकार महासंघ, इसकी एक समिति होती है। उस समिति के अध्यक्ष के रूप में आज कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मौजूदगी में मुझे नॉमिनेट किया गया। हम धन्यवाद देते हैं और यह आशा और विश्वास दिलाते हैं कि पूरे ज़िले में लोक सहकार की कमेटी पूर्ण रूप से बनेगी और वैसे लोगों को जोड़ करके और उस दिशा में लोक सहकार महासंघ के माध्यम से कैसे उसको लाभ दिलाया जाए, चाहे मत्स्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या उससे जुड़े हुए जो भी सुविधाएं हैं उसको जिला के अधिकारियों से ला करके वैसे महासंघ के पदाधिकारियों के उनके समितियों तक पहुंचाने का काम हम करने का काम करेंगे और आगे संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे वंचित लोगों को, दलित लोगों को अधिकार मिल सके। नवडीहा ओपी क्षेत्र के शहरपुरा गरडी गांव के मनरेगा कूप लाभुक पंकज कुमार वर्मा ने रविवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त को आवेदन सौंपकर कूप निर्माण में लगी सामग्री राशि भुगतान करवाने की मांग की है। कहा है कि वर्ष 2020-2021 में मनरेगा योजना के तहत एक सिंचाई कूप का निर्माण कराया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा सामग्री राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही एक मजदूर बुच्चू महतो का मजदूरी की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है। किसी तरह कर्ज लेकर मजदूर व सामग्री राशि का भुगतान किया हूँ। समय बीतने के साथ ही कर्ज में ली गई राशि को लेकर कर्जदार द्वारा राशि की निरंतर मांग की जा रही है, जिसे मैं देने में असमर्थ हूँ। साथ ही मानसिक रूप से मैं काफी परेशान हूँ। विभाग द्वारा सामग्री राशि का भुगतान तत्काल नहीं किया गया तो अंततः मुझे जमीन बेचकर उधार में ली गई राशि का भुगतान करना पड़ेगा। जमीन बेचने से बचाते हुए कूप निर्माण में लगी सामग्री राशि का भुगतान कराने की मांग उपायुक्त से की है। करहरबारी पंचायत के धोबीडीह में संचालित मुक्ति स्वयं सहायता समूह डीलर द्वारा बेचे गए सरकारी अनाज लोड टेम्पू को रविवार ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी सूचना डीएसओ को दी गई। डीएसओ ने इस मामले की जानकारी एमओ को दिया, जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर टेम्पो और उसमें लोड गेहूं को अपने कब्जे में कर लिया। इस संबंध में ग्रामीणों ने एक आवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को देकर गंगेश्वर दास का राशन डीलर लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि जनता को मिलने वाले अनाज डीलर दुकानदार द्वारा कालाबाजारी कर बेचा जा रहा था। पकड़े गए टेम्पो में चावल का 150 खाली बोरा और 7 बोरा गेहूं लोड पकड़ा गया है।
जिसका वजन लगभग 3:30 क्विंटल होगा। बताया गया कि जब ग्रामीणों द्वारा रमना डी के पास टेम्पू को पीछा करके पकड़ा गया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। पंचायत वासियों का कहना है कि एक ही घर में 2 राशन डीलर है, जो बराबर मनमानी तरीके से गरीबों को मिलने वाले अनाज को लूटती है और कम अनाज देती है, जिसके बाद बचाए गए अनाज को काला बाजारी कर बेच देते हैं। केंद्र द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराने पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बुलाई गई भारत बंद का असर जमुआ में दिखा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमुआ चौक पर बंद कर विरोध दर्ज किया है। बंद में शामिल रामेश्वर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जानवरों की गणना करवा रही है, लेकिन पिछड़ी जाति की गणना नहीं करा रही है। केंद्र सरकार को डर है कि अगर पिछड़ी जाति को अपनी जनसंख्या का सही पता लग गया तो उससे उसके पूर्ण अधिकार को देना पड़ेगा। अगर जाति जनगणना नहीं करवाते हैं तो बृहद जन आंदोलन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला प्रभारी ओम प्रकाश महतो ने कहा कि ईवीएम जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये सरकार गलत तरीके से चुनाव जीतकर अधिकारों का खनन करते रहेंगे और सरकार की तानाशाही बढ़ते जाएगी। ईवीएम मशीन से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव संपन्न नहीं है, इसलिए इसे बैन करना होगा। बंद को विभिन्न मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करवाना, एमएसपी गारंटी कानून फिर से बनाना, पुरानी पेंशन बहाल करने, श्रम कानून को वापस लेने, जबरदस्ती वैक्सीनेशन को रोकने, वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन रोकने के मुद्दे पर बंद बुलाया गया था। बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला प्रभारी मंसूर अंसारी ने कहा कि बंद पूर्णतः सफल रहा है। आगे का घोषित कार्यक्रम विधिवत चलते रहेगा, जिसके लिए कार्यकर्ताओं से जुटान का आह्वान किया। बंद को सफल बनाने के लिए वीरेंद्र विश्वकर्मा, ललन यादव, संजू राव, छाया भारती, उमेश रजक, राहुल कुमार, प्रकाश दास, राजेश दास, अशरार आलम, जाहिद रजा, पप्पू खान, शंकर रविदास समेत सैकड़ों कार्यकर्ता जमुआ चौक पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की 100वें मन की बात को लेकर जिले भर के कई स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। हजारों लोगों ने सुनी मन की बात। उनकी बातों को आत्मसात करने का लिया गया संकल्प। रोटरी गिरिडीह द्वारा 1 दिवसीय बीएमटी जांच शिविर का कराया गया आयोजन। मशीन द्वारा हड्डी में कैल्शियम मात्रा की हुई जांच। मुफ्ती में दी गई विटामिन डी व कैल्शियम की दवा। बेंगाबाद के लछुआडी में किसान के घर में आग लग जाने से हुआ हजारों का नुकसान। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। कुआं में मोटर लगाकर आग बुझाने का किया गया प्रयास। अग्निशमन विभाग ने आग पर पूरी तरह से पाई काबू। भाकपा माले की टीम ने पचम्बा के हरिजन मोहल्ला में पेयजल समस्या का किया सर्वे। वहां रह रहे लोगों से हुए रूबरू। माली नेताओं ने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। और बरगंडा स्थित साइंस बर्ड में आयोजित हुआ उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह। गुरु के महत्व पर डाला गया प्रकाश। 100 से अधिक शिक्षकों को किया गया सम्मानित। जीप अध्यक्ष मुनिया देवी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।